अभी हमारे साथ हीरो राजन हैं और ये बिहार के मुंगेर जिला के रहने वाले हैं और ये बिहार के साथ साथ पूरी दुनिया का नाम रोशन कर रहे हैं। ये चार्ली चैपलिन 2 के नाम से जाने जाते हैं और ये ऐसा एक्टिंग करते हैं जैसा लगता है कि पूरा एक्टिंग में ही लीन हो गए हैं। यानी कि अगर आप इनका एक्टिंग देखेंगे तो आप इनका दीवाने हो जाएंगे, फैन हो जाएंगे। मैं इनसे जब मिला एक्टिंग करते समय तो इनको मैं बहुत प्रयास किया कि इनसे बात कर लूं, हंसा लूं, क्योंकि इनसे मेरा पहले का भी रिलेशन है। लेकिन मैं जब मिला अचानक से, उस समय ये अभिनय कर रहे थे और मैं सोचा कि इनसे बातचीत करूं, नमस्ते करूं, तो ये नमस्ते अभिनय वाला रोल में ही किए। तो ऐसा एक्टिंग करते हैं जैसा कि आप देखेंगे तो बस देखते रह जाएंगे। तो ये पूरी दुनिया में चार्ली चैपलिन 2 ही हुए, एक वो जो लंदन वाले साहब हुए और एक ये जो बिहार के हैं। लेकिन बिहार तो अब कहेंगे नहीं क्योंकि ये पूरे देश पूरी दुनिया के लिए हैं। तो चार्ली चैपलिन के साथ साथ ये असली में हीरो हैं। असली में हीरो इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि ये अभिनय तो करते ही हैं, साथ ही साथ ग्राउंड पर एक एक्टिविस्ट के जैसे काम करते हैं। अभी मुंगेर के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। मैं इनके बारे में कितना बोलूं, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय जी प्रणब मुखर्जी से सम्मानित हैं। इनके बारे में और क्या मैं बोलूं, ये रिकॉर्ड कुमार के नाम से जाने जाते हैं। इनका इंटरव्यू और भी मैं कर चुका हूं। ये इंटरव्यू बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये हीरो तो हैं ही, लेकिन साथ साथ ये राइटर भी हैं और इनके अंदर इतना सारा अभिनय भरा हुआ है कि मैं उसको अगर बखान करते रहूं तो पूरा दिन गुजर जाएगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चितरंजन जी, कमाल के हैं। मैं प्रभावित होता हूँ। देखिए, जर्नलिस्ट तो कई हुए, लेकिन जो आपका अंदाज है, जितनी शिद्दत के साथ, जितनी आत्मीयता के साथ आप बात रखते हैं, वो सीधे दर्शकों तक पहुंचती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो मुझे आप में पसंद आती है। इसलिए मैं रोक नहीं पाता हूँ। जब भी आप एक नए रूप में राजन को प्रेजेंट करते हैं, लोगों से रूबरू कराते हैं, हमारा सीके टीवी के तमाम दर्शकों का मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं इजाज़त चाहता हूं कि जो मुझे आदेश हुआ है मैं वो आपके लिए रखूं। आज के इस इंटरव्यू में खास तौर से हम बात करेंगे आपके कविता के ऊपर। जी, कविता के ऊपर बात करना चाहते हैं। आपने देखा पूरा रिसर्च करके ये काम करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा और परिचय मैं आपके देता हूं। ये जो है ना, बिहार से भाग करके गए थे मुंबई, किस लिए कि हीरो बनना है और इनका सपना था कि मैं हीरो ही बनूंगा तो हीरो ही। और यहाँ से ट्रेन पकड़ के, लोकल ट्रेन से भाग गए मुंबई, लोकल ट्रेन पकड़े थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुंबई जा करके वहाँ फुटपाथ पर भी सो, जैसे कि अन्य हीरो का भी आप लोगों ने सुना होगा, शाहरुख खान के सुना, वो भी ट्रेन पकड़ के, लोकल ट्रेन पकड़ के गए थे। वैसे ही ये भी लोकल ट्रेन पकड़ के चले गए मुंबई में फुटपाथ पर। कितने दिन सोए होंगे? 6 महीने के आसपास। 6 महीने सोना? जी। अलग अलग जगहों में, चौल में, झुग्गियों में रहने का मौका मिला क्योंकि हम घर से भागे हुए थे, तो सपोर्ट भी मिलना मुश्किल था, पैसा भी नहीं था। लेकिन बिहार का हमारे अंदर कल्चर था, व्यवहारिकता थी, इसलिए लोगों ने गले लगाया, पेशेंस था। तो ये सारी चीज़ें आज भी है। एक चीज़ है, बिहार के अंदर के लोगों का इतना जुनून होता है ना, एक बिहारी अगर चाह ले किसी भी काम को करने के लिए तो उसको जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये एक बिहारी जब तक मतलब उस काम को कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक वो हटेगा नहीं। ये मतलब ये कहने का तात्पर्य चितरंजन जी का है। अभी मैं रिसेंटली शो कर रहा था दुबई में, तो मैंने देखा वहाँ बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं और वहाँ के रूल रेगुलेशंस को भी फॉलो करते हैं। क्या मजाल है कि वो एक चॉकलेट का रैपर खाने के बाद नीचे फेंक दें? एकदम नहीं, वो प्रॉपर डस्टबिन में डालेंगे। नहीं डस्टबिन है तो पॉकेट में डालेंगे, जहाँ डस्टबिन आएगा वहाँ डालेंगे। तो ये क्लीननेस से मैंने देखा कि दुबई आज इंटरनेशनल हब बन गया है। वहाँ पर दुनिया भर के लोग आते हैं। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है, यही चीज है, जब बिहार के लोग जाएंगे वहाँ तो रूल को फॉलो करेंगे और जैसे ही बिहार आएंगे वो यह सारा रूल भूल जाएंगे यहाँ पर आने के बाद। मैं बता दूं चितरंजन जी, भाई गंदगी की वजह से आज हम लोगों को इतनी सारी दवाइयाँ खानी होती हैं। एक गंदगी ने हमें बीमार कर दिया है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। तो तमाम सीके टीवी के दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा आज कि आप अपने बच्चों को शुरू से ट्रेनिंग दीजिए। बिल्कुल। आपका एक कविता है वो मलेरिया वाला जो है ना, गंदगी के ऊपर जब बातचीत हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि उसी को रिप्रेजेंट करें। अभी इसको सुनाए हम लोग। बिल्कुल। देखिए, मेरी कविता है, ये हंसता बचपन मेरी एक बुक है, हंसता बचपन, ऑनलाइन भी है, आप सर्च कर सकते हैं। उसकी एक कविता है मच्छर।
ये बहुत ही चितरंजन एक मैसेज ओरिएंटेड ये है एक मच्छर के बारे में कि मच्छर से क्या क्या नुकसान हो जाता है। फिल्म में तो आपने देखी होगी, नाना पाटेकर साहब ने कहा एक मच्छर आदमी को क्या बना देता है। तो ये मच्छर बड़ा खतरनाक है। मैं बहुत पहले इस कविता को लिखा था जहाँ मच्छर नहीं था, वहाँ की मच्छर नहीं होने से हम लोग कितने रोगों से बचते हैं। तो हमने लिखा है इसमें, टाइटल है मच्छर, कि वो जब भी आता है पहले सूसू करके गाता है, हमें बहलाकर मीठी नींद में सुलाता है, हमारी गाफिली में पीठ पे काटता है और धूर्तता से रक्त को चूस कर जल्दी से 9 2 11 हो जाता है। स्वभाव से अपराधी है, रक्त चूस कर भी डेंगू मलेरिया फलेरिया जैसे रोग फैलाता है। अक्सर तो बच जाता है, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो अपने अपराध के लिए सजाए मौत ही पाता है। मरते मरते वो एक संदेश दे जाता है कि हर दुष्ट आत्मा अपने किए का फल देर सवेर अवश्य ही पाता है। कुछ और नहीं, मच्छर कहलाता है, मच्छर कहलाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, एक मच्छर जो है बहुत तपस्या किया और भगवान शिव के तपस्या किया, तो भगवान जी प्रकट हुए और बोले कि बोलो क्या चाहिए मच्छर, तुमको क्या मैं दे दूं। तो मच्छर बोला कि हे भगवान, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम किसी को भी काटे, कोई भी मनुष्य को काटे ना तो वो मर जाए। तो भगवान बोले कि ठीक है, तुमको ये आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन पहले तुम जो है ना उसका एक थाप के भार सह लो। अच्छा क्या बात है। मच्छर इसलिए खत्म हो जाता है, वो चूहे मर जाता है वो। जी, अच्छा लग रहा होगा। अगला कविता जो है शराब के ऊपर जो है आपका है। जैसे कि शराब बिहार में बंद है, फिर भी शराब भूत बन के लोगों के पास पहुंच जाता है। जो शराब पीता है वो मर जाता है ना। तो समझिए कि शराब बिहार में भूत बन करके घूम रहा है इधर उधर और लोगों को जहरीला शराब मर रहा है। जी, बहुत दुख की बात है ये। देखिए, सरकार ने बैन किया है तो कुछ सोच समझ कर किया है। ये गांधी जी को महात्मा बनाने वाला प्रदेश है ये, जिन्होंने भगवान बुद्ध दिया, महावीर दिया, आर्यभट्ट दिया, चाणक्य दिया, देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया। तो ऐसे में चार्ली चैपलिन 2 दिया। अच्छा, चार्ली चैपलिन 2 दिया। भाई, ये चितरंजन जी हमेशा रिसर्च की बातें करते हैं और जो भी बोलते हैं बड़ा ही ऑथेंटिक बोलते हैं। ये इस चैनल की खासियत है। तो मैं बता दूं कि औलाद वालों को बेऔलाद कर दिया, वे वक्त जिंदगी से आजाद कर दिया। मत छूना इसे, ये जहर है मेरे दोस्त। इस शराब ने तो कईयों के घर बर्बाद कर दिया। सही बात। शराब एक जहर है, बुरी ये खबर है, गांव या शहर है, इसका कहर है। लाख लाख जाने चली गईं, जाएंगी और भी कितनी, विपदा नई नई। कितने ही परिवार लुटे, जेवें हो गई खाली। खाते पीते घर में छा गई कंगाली। कितने ही स्वस्थ जन बन बैठे हैं रोगी, वंचित हैं जीवन से शराब खोर भोगी। आसपास देखो, समझो मन में, शराब बेहद क्रूर है। हानियां ही हानियां है, लाभ बहुत दूर है। छोड़ दो इसे तुम, छोड़ दो इसे तुम, सात्विक जीवन अपनाओ। बहुत हुआ आत्मछल, यथार्थ पर आओ। हम हैं अबोध शिशु, फिर भी है जानते, शराब एक जहर है, इसको है मानते, इसको है मानते। शराब मत पीजिए मेरे दोस्त, शराब ने कईयों के घर बर्बाद कर दिए हैं। अगली बारी आपकी हो सकती है, याद रखिए, बहुत जहरीला है ये शराब। जी, मैंने बोला था ना कि ये जो है ना पर्दे पर तो हीरो है ही, लेकिन रियल लाइफ में भी हीरो है। एक्टिविस्ट का काम होता है आम जनमानस को सुझाव देना और उनके बीच में जा करके उनकी समस्याओं को बताना और उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाना। तो देखिए, उनके तक तो जनमानस तक तो पहुंचा ही रहे हैं, उनको इंडिकेट कहीं रहे हैं कि देखिए आप भाई सफाई कीजिए, और दूसरी बात है कि शराब से बचिए, है ना। कब ये कविता लिखे थे आप? ये कविता अलग अलग श्रृंखलाओं में लिखी गई। 2010 में ये बुक आई थी मेरी, हंसता बचपन। ये 33 कोटि के देवी देवताओं को ध्यान में रखकर 33 कविताओं का ये संकलन है। अभी 91 कविताओं का संकलन आने वाला है। अभिनेता करके है हमारे श्रृंखला का नाम। उसमें किसान का पुत्र हूँ, तो इसलिए जो नेचर है, प्रकृति प्रेम है, ये बचपन से रहा है और यही वजह है, मुझे लगता है, कितनी कविताएं आ जाती हैं। मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। मैं जरूर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, संकट के उस दौर में, मैं कोरोना काल की बात कर रहा हूँ, संकट के उस दौर में कोई भी व्यक्ति टीवी, फ्रीज, मोबाइल या कार लेने के लिए नहीं दौड़ रहा था।
वो दौड़ रहा था तो अन्न खरीदने के लिए। वही अन्न जिसे किसान अपने खेतों में उगाता है, और वही किसान जिसे कुछ तथाकथित लोगों की निगाहों में गांव वाला, गरीबी वाला, गोबर वाला गंवार समझा जाता है। अरे भाई साहब, बड़े बड़े उद्योगों में पड़ गए थे ताले, लेकिन हम किसानों की कड़ी मेहनत की वजह से नहीं पड़े थे खाने के लाले। किसान देश की आन है, भारत की शान है, सेवा में रत हम किसान हैं। हमसे चलती जीवन धारा, श्रम ही है संकल्प हमारा। सादा जीवन उच्च विचार, अपने जीवन का आधार। अपने भी आते त्योहार, होली, कजली, फाग, फुहार, हम भी बहुत नाचते गाते, ढोलक मादल बीन बजाते, खेतों में है अन्न उगाते, पशु पक्षी हमको अति भाते। हम हैं भीड़ भाड़ से दूर, कहो भूमिधर या मजदूर, शीत घाम हो या हो वर्षा, श्वेत बहाने में मन हर्षा। सच्चा सुख है पर उपकार, हम हैं दाता और उदार, देश की आन है, भारत की शान है, सेवा में रत हम किसान हैं। हम किसान हैं। क्या बात है, गजब। ये कविता आप लोगों ने, आप ही ने लिखा है? बिल्कुल मेरी लिखी हुई कविता है, और हंसता बचपन का पार्ट है जो मैंने आपको प्रेजेंट किया है। आप वो कविता जरूर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये हंसता बचपन है दोस्तों। देखिए, ये मैंने आज प्रेजेंट किया अपने भाई को, चितरंजन जी को। ये पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो शायद इस बुक को ये सही से समझ पाएंगे। इसमें बहुत ही सरल शब्दों में अलग अलग कविताएं हैं। ये मेरी फिल्म है जो ये ऑनलाइन है, शहर मसीहा नहीं, हिंदी फिल्म है। इसका एक डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ, चितरंजन जी, बिहार में टैलेंट है लेकिन साइलेंट है। फिर से बोले तो। बिहार में टैलेंट है लेकिन साइलेंट है। इसको वायलेंट करने की जरूरत है, इस टैलेंट को लेकर आने की जरूरत है, जो कर रहे हैं चितरंजन जी। देखिए, मैं चार्ली बनकर चुपचाप रहता हूँ, लेकिन अभी इतना बुलवा दिए हैं ये कि मतलब 1 महीने का कोटा पूरा कर दिए। ये जब चार्ली का जो रोल करते हैं उसमें बोलते ही नहीं है, कितना भी हंसा लो, कितना भी कुछ कर लो, इसे गुदगुदी भी कर देता पर ये बोलने वाला नहीं है, क्योंकि लीड रोल में होते हैं। और ये साधारण काम नहीं है, ये वो नहीं कर सकता जो पर्दे पर करता हो, ये वही कर सकता है जो रियल में करता हो। यानी कि समझिए कि ये लोगों के बीच में जा करके, यानी लाइव शो ये होता है। और आप तो लगभग 5000 से भी ज्यादा लाइव शो कर चुके हैं, जैसा कि मैं आपको पढ़ा। लाइव शोज जो है वो हमारा पटना में कंप्लीट हुआ कल। जी 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 जी, गजब। तो मुझे सौभाग्य है कि हमारे बड़े भाई हैं और इनका आशीर्वाद हमेशा हम जैसे लोगों पर बना रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, है ना? कि और कुछ बोलना बच गया? नहीं, बहुत अच्छा लगा। देखिए, इंटरव्यू तो बहुत देना होता है, लेकिन यहाँ जो एक आप देख सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल चबूतरे पर बैठकर बातें कर रहे हैं, तो ये चितरंजन की खासियत है। ये हमेशा, मैं बॉम्बे में और जगहों पर इनके इंटरव्यू देखा करता था। मेरा भी एक सपना था कि मेरा भी इंटरव्यू हो, और आज देखिए कि इन्होंने ये सपना मेरा पूरा कर दिया है। मैं मुंगेर से हूँ ना, तो मुंगेरी लाल का हसीन सपने तो आप तो जानते ही हैं, हम बैठते बैठते सपने देखते हैं और लग जाते हैं उन सपनों को पूरा करने में। तो मतलब ये भी सपना है कि हम मुंगेरी लाल का जो वो एपिसोड चलता था पहले, वो फिर से रिपीट हो। प्रकाश झा साहब ने ये सीरियल बनाई थी, तो आने वाले समय में मुंगेरी लाल के हसीन सपने का और भी एपिसोड बने और मुझ जैसे अभिनेता को उसमें काम करने का मौका मिले, तो यकीन जानिए कि लोग हंसते हंसते, जो आज के दिनों में लोगों को टेंशन होता है, डिप्रेशन में जाते हैं, लोगों को तकलीफ होती है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। हंसी का डोज जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है, कैप्सूल बहुत ज़रूरी है, और वो चार्ली दे सकता है आपको। वाह, क्या बात है। तो ऐसे ही हंसते हंसते सबका गुजर जाए रास्ते। मैं यही चाहता हूँ कि आप सब हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में कामयाबी पाते रहिए, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आज हमारे साथ ये हीरो राजन थे। हीरो राजन ऐसे ही हीरो नहीं बन गए, इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, गांव को त्यागना पड़ा, गांव से दूर जाना पड़ा, मुंबई जाना पड़ा, और आज ये पूरी दुनिया में शो करते हैं। और मुझे सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ बिहार में ये आए हुए थे और मुझे मिले हैं। बहुत, जब भी बिहार आते हैं तो हमसे ज़रूर मिलते हैं और हम लोग मिलते जुलते रहते हैं। तो आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, नमस्ते बिहार। नमस्ते बिहार।